हर रात को नदी से एक अजीब आवाज आता है और अगले ही सुबह किसी न किसी के कटा हुआ गला मिलता था। इस कहानी के शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है और ये बच्चा डर के मारे कांप रहा था क्योंकि उसके चाचा ने कहा था कि इसी नदी में एक आदमखोर दानव रहता है जो कि इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। तभी उसको पानी के ऊपर एक छाया दिखाई देता है। वो डर के मारे अपने पिताजी को ये सारी बात बताता है और उसके पिताजी ने उसकी डर खत्म करने के लिए बिना कुछ सोचे पानी में कूद जाते हैं और वो छाया उसको दोबारा दिखाई देता है जिससे बच्चा पूरी तरीके से डर जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पिताजी बाहर निकलते हैं और कहते हैं देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तुम खामोखा डर रहे थे। उसके बाद वापस वो अपने नाव पे आ जाते हैं जिसके बाद पानी से अजीब बुरबुरे निकलने लगते हैं जिसको देख के बच्चे के पिताजी ने अपने नुकीले भाला उठा लिया है। वे दोनों कुछ समझ पाते उसके पहले ही उस दानव ने उनके नाव पर हमला कर दिया था जिससे बच्चे के पिताजी बहुत दूर जाके गिरते हैं। इसके बाद दानव उनके चारों तरफ स्पीड से घूमने लगता है और तभी बच्चे ने रस्सा फेंक दिया जिसके मदद से वो वापस अपने नाव में आ जाते हैं। इसके बाद दानव ने फिर से उनके नाव पर प्रहार कर दिया था और इस बार वो दोनों नाव से बाहर हो जाते हैं और उसके बाद दानव उनके तरफ आ रहा था तभी बच्चे ने छलांग लगाकर नाव पर पहुंच जाता है लेकिन उसके पिताजी को उस दानव ने पकड़कर पानी के अंदर ले जाता है और पानी के अंदर उनको पूरी तरीके से चीर फाड़ देता है। थोड़ी देर बाद उसके पिताजी के मरा हुआ शरीर वापस ऊपर आ जाता है और वो किसी भी तरह वहां से बच के निकल जाता है। उसके बाद हमें ये लड़का दिखाई देता है जो कि इस लड़की से बात कर रही होता है। दरअसल ये वही छोटा सा बच्चा होता है और वो इस लड़की को प्यार करता है और किसी को पता भी नहीं होता। और तभी एक आदमी आके कहता है कि किसी की लाश मिली है। ये लाश देख के लोग कहने लगे कि वो आदमखोर दानव फिर से आ चुका है और तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी आता है और कहता है कि हमें एक बलि देनी होगी तभी वो आदमखोर दानव शांत होगा। और तभी वहाँ पे सरपंच आ जाता है और आके कहता है कि ये वही बुढ़ा आदमी है जिसकी बात सुन के हमने पहले भी एक बलि दी थी जिससे कुछ फायदा नहीं हुआ और अब ये मैं करने ही नहीं दूंगा। और सभी लोग सरपंच जी का साथ देते हैं। उसी दिन सरपंच जी का बेटा कहीं मिल नहीं रहा था और वो अपनी बेटी से कहते हैं जाओ जाके उसको ढूंढ के लाओ। और वो वही नदी के किनारे एक शिकार कर रहा था और तभी अचानक एक बतख को किसी ने नीचे खींच दिया और वो पानी में जाकर उस बतख को ढूंढने लगता है और तभी उसको पानी में किसी की सिर दिखाई देता है और ये बात पूरे गाँव में फैल जाता है इसीलिए लोग उनको मशाल लेके ढूंढने लगता है और तभी उस बच्चे की लाश नदी में मिलता है और तभी वहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं और उसके पिताजी पूरी तरीके से टूट जाते हैं। अगले दिन सारे लोग दानव को खुश करने के लिए एक पूजा करते हैं और तभी वहाँ पे सरपंच आ जाता है और इस मूर्ति को जोरदार लात के साथ नीचे गिरा देता है और तभी बुढ़ा आदमी कहता है इसको बांध के रखो और सभी लोग सरपंच को एक कमरे में बांध के रखते हैं। और अचानक सरपंच को कुछ महसूस होता है तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और तभी ऊपर से वो आदमखोर दानव आ जाता है जबकि सरपंच को कुछ पता ही नहीं चलता। और तभी ऊपर से दानव के हाथ ने उसको जकड़ लिया और सरपंच के सिर को पूरी तरह से चबा जाता है। ये खबर सुनते ही ये लड़का पूरी तरीके से गुस्से में है क्योंकि इसी आदमखोर दानव ने उसके पिताजी को मारा था और अब वक्त आ गया कि बदला लेने का। और वो अपने साथ अपने दोस्त को भी लेता है और भी बहुत सारे दोस्त को मिलाकर उसने एक झुंड बना लिया और वो सारे एक शिप में बैठकर उस दानव को ढूंढ रहे थे। और तभी अचानक नाव में कुछ गड़बड़ होता है और एक आदमी इस जंजीर को खींचता है लेकिन वो जंजीर किसी भी तरह टूट जाता है। और तभी एक आदमी मजाक में कहता है कि मैं पानी में जाके देखता हूँ और वो उनको डराने के लिए कहता है कि मुझे कोई खींच रहा है। और तभी वो ऊपर आके कहता है कि कितने डरपोक हो तुम लोग और तभी वो दानव उसको नीचे खींच लेता है।